नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को भाजपा की क्या जरूरत है हराने की, जब कांग्रेस के दिग्गज खुद उतरे हों कांग्रेस से बगावत पर। महाराष्ट्र की लोकसभा के 48 सीटों में से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से मुस्लिम प्रत्याशी नहीं होने से नाराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक कैंपेन से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आला कमान पर सवाल करते हुए कहा कि 48 सीटों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित होते हैं तो फिर उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। दरअसल नसीम खान उत्तर मध्य मुंबई से खुद चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, परंतु उनकी जगह वर्षा गायकवाड़ को टिकट मिलने से वह काफी नाराज हैं। देखिए, सवाल यह है कि मैं आज महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समाज के सभी संगठन, समाज के लोगों में बहुत जोरदार प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि 48 लोकसभा सीट में एक भी अल्पसंख्यक समाज को यहाँ पर उम्मीदवारी नहीं दे जाने से लोगों में बहुत नाराजगी है, रोष है, और मैं भी नाराज हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी विचारधारा है, एक परंपरा रही है कि सभी समाज और सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की, सभी को प्रतिनिधित्व देने की, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, ओबीसी हो, महाराष्ट्र में मराठा समाज हो, एससी हो, एसटी हो, सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की हमेशा से परंपरा रही है। लेकिन इस बार 48 में से महाविकास आघाड़ी 48 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है। कांग्रेस 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है। एक पे भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से लोगों में बहुत रोष है। कल से बहुत सारे महाराष्ट्र के मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी मुझसे मिले हैं, कांग्रेस के सभी लीडर्स और पदाधिकारी आकर मिले हैं। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो 48 में एक भी जगह पे लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं दी गई है। महाराष्ट्र प्रोग्रामी स्टेट हमेशा से रहा है। यहाँ से अब्दुल रहमान अंतुले साहब सांसद चुन के जाते थे, डॉक्टर रफीक जकरिया जाते थे, और महाराष्ट्र में पिछली बार हिदायत पटेल को अकोला से चुनाव हम लोगों ने लड़ाया था। तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक कि महाराष्ट्र की अल्पसंख्यक समाज की आवाज देश की लोकसभा में गूंजे, वो एक अपेक्षा लोगों में थी। तो इस बार ये नहीं होने के कारण लोगों में नाराजगी है, और इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं किस तरह से, मेरे पास आज शब्द नहीं है, जवाब नहीं है, मैं समाज के लोगों के बीच जब जाऊंगा कि कैंपेन करने के लिए, तो मैं किस तरह से लोगों को कहूं, और लोग सवाल करेंगे कि आपकी पार्टी ने क्यों उम्मीदवारी नहीं दी है, तो मेरे पास जवाब नहीं है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं फेज 3 और 4, 5 में मैं कैंपेन नहीं करूंगा। फर्स्ट और सेकंड में मैंने कैंपेन किया है, और आगे में जो भी सेंटिमेंट है, जो भी भावना है, वो मैं कांग्रेस आला कमान को मैंने पहुंचा दी। नसीम खान की नाराजगी पर पहले से ही नाराज चल रहे और कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके संजय निरुपम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नसीम खान की नाराजगी जायज है। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस की यह एक ऐतिहासिक सबसे बड़ी भूल है कि प्रदेश की 1.5 करोड़ मुस्लिम मतदाता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देता है, परंतु यह पहली बार हुआ है कि 48 सीटों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस ने नहीं उतारा है। शायद यह एक ऐतिहासिक घटना है कि पहली बार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। इससे निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र के लगभग 1.5 करोड़ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके अंदर भयंकर नाराजगी इसलिए है कि मुस्लिम समाज एक मुश्त वोट कांग्रेस को देता रहा है, बल्कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम समाज का ही वोट मिलता रहा है, और कोई वोट तो मिलता नहीं, हिंदू समाज का तो कोई वोट मिलता नहीं। तो ऐसे में मुस्लिम समाज की जो अपेक्षा है कि कम से कम एक उम्मीदवार मिलना चाहिए मुस्लिम समाज को, वो गैर वाजिब नहीं है। जिस तरीके से उत्तर मध्य मुंबई की सीट पर एक मुस्लिम नेता अपेक्षा कर रहे थे कि उनको उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जिस तरीके से उनकी उम्मीदवारी काटी गई, मेरे पास तो ये जानकारी है कि इनकी टिकट काटने में शिवसेना उबाठा की बहुत बड़ी भूमिका है। शायद शिवसेना उबाठा ने कांग्रेस के हाईकमान के ऊपर ऐसा दबाव डाला कि उनको मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए। ये कमाल की बात है। मुस्लिम समाज के वोटों पर उबाठा की नजर गड़ी हुई है। उबाठा को पता है कि उनका अपना जो वोट है उसके बेसिस पर वो एक भी चुनाव नहीं जीत सकते। अगर उनको चुनाव जीतना है तो कांग्रेस का मुस्लिम वोट चाहिए, और वही उबाठा एक षड्यंत्र करके मुस्लिम समाज की उम्मीदवारी को कटवा देती है, रद्द करवा देती है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज को भी तय करना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के साथ रहें या शिवसेना के साथ, उबाठा के साथ रहें कि नहीं रहें।
क्योंकि मुस्लिम कांग्रेस वाले तो किसी के नहीं है, और यही हाल उबाठा वालों का भी, और वो भी आपके नहीं है, ये मैं बताना चाहूंगा। और इसलिए जो मेरे पास जो जानकारी निकल के आ रही है पूरे मुंबई से कि मुस्लिम समाज में भयंकर असंतोष है इस घटना को लेकर, और यह असंतोष एक विद्रोह का रूप धारण कर सकता है भविष्य में। नसीम खान की नाराजगी पर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर तथा MIM असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के वारिस पठान ने अपने पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने की अपील की। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा लगाने वाली INDIA गठबंधन ने महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 48 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पर अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो कम से कम 3 टिकट मुसलमानों को मिलना ही चाहिए था, मगर ये महाविकास आघाड़ी जो अलायंस है, इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्यों भाई आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते? आपको 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या मुसलमान आपके लिए सिर्फ दरी बिछाएगा? आपने तो ये मान ही लिया है, देख रहा है देश का मुसलमान। और अगर हम अभी खड़ा कर दिए तो आप बोलेंगे वोट कटवा, B टीम, C टीम, D टीम, हमको इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आज महाराष्ट्र का मुसलमान सवाल कर रहा है ना, आपके वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया कैंपेनिंग से। कोई लोग सवाल करेंगे कि क्यों मुसलमान को आपने एक भी टिकट नहीं दिया। ये महाविकास आघाड़ी 48 में से 3 देना चाहिए था, उसकी जगह एक भी आपने नहीं दिया। हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज भाई ने तो कहा आरिफ भाई को, आइए हमारी पार्टी से, हम आपको टिकट देते हैं, लड़िए आरिफ भाई। मैं तो कहूंगा आरिफ भाई आ जाओ, उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, मत रहो इनके भरोसे पे। 77 साल में कुछ नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? यही तो वजह है, 77 साल हो गए, आज देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है, सोशल इकोनॉमिकली एजुकेशन में बैकवर्ड क्यों है? यही सत्ता में रहे, इसी तरह से किया गया। और आज देखिए महाविकास आघाड़ी की अलायंस ने क्या कर दिया महाराष्ट्र के अंदर। मैं चाहूंगा इसका जवाब महाराष्ट्र की आवाम इस लोकसभा के चुनाव में जरूर देगी। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।